Good morning everyone. Today we will be discuss on the topic size and location of India. At first हम लोग को जानना पड़ेगा साइज और लोकेशन क्या है। साइज क्या है और लोकेशन क्या है। साइज दैट्स मीन इस इंडिया का कितना किलोमीटर लेंथ है, कितना किलोमीटर वाइड थे, ये हो गया आपका साइज। और लोकेशन जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी प्लेस का लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे तो उससे हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हम लोगों को पता होना चाहिए। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, तब जाके उसका लोकेशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है, समझ में आया? तो वर्ल्ड का मैप में अगर इंडिया का लोकेट कहाँ पे है ये जानने के लिए कोई भी प्लेस का लोकेशन जानने के लिए आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आइए हम लोग एट फर्स्ट इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है इसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक ग्लोब के द्वारा ये करना पड़ेगा, ग्लोब बनाना पड़ेगा। सपोज दैट ये हो गया आपका अर्थ, ये एक ग्लोब। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये हो गया आपका इक्वेटर लाइन, और इसे हम लोग मेडिटेरेनियन लाइन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन लाइन भी बोलते हैं। अब देखिए ये ग्लोब को एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, टू इक्वल डिवाइडेड पार्ट में डिवीजन कर दिया, समझ में? अब हेमिस्फीयर ये हो गया आपका, हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर किसे बोलते हैं? अगर कोई इमेजिनरी लाइन इक्वल पार्ट्स में, टू डिवीजन पार्ट्स में अगर डिवीजन कर देते हैं उसे हम लोग हेमिस्फीयर बोलेंगे। अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन, इस ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिए। इधर हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ये तो हो गया आपका लैटिट्यूडनल लाइन। अब लैटिट्यूडनल लाइन देखिए, इस साइड हो गया आपका ईस्ट, इस तरफ हो गया वेस्ट, दैट साइड नॉर्थ, दैट साइड साउथ। ये एक लैटिट्यूडनल लाइन, ये एक लैटिट्यूडनल लाइन, ये एक लैटिट्यूड है, ये ऑल लैटिट्यूड पैरेलल है, इक्वल है ना, पैरेलल है। आप यहाँ पे हो गया आपका 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट साइड 23.5 डिग्री साउदर्न, 66.5 डिग्री साउदर्न, 90 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? आप देखिए यहाँ पे एट फर्स्ट हम लोगों का टॉपिक में क्या है? लोकेशन ऑफ इंडिया। हम लोग का इंडिया इस ग्लोब में कहाँ लोकेट करते हैं इसे हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये हो गया आपका प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। आप यहाँ पे इंडिया का लोकेशन जस्ट यहाँ पर है। ये हो गया आपका इंडिया। क्लियर? आप देखिए इंडिया का लोकेशन क्या हो गया, ये जब लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ये प्राइम मेरिडियन टू इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड कर दिया तो इस साइड हो गया, दैट साइड हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर,
और इस तरफ हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? इधर हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो एक चीज हम लोगों का क्लियर हुआ, इंडिया का जो लोकेशन है किस साइड है? नॉर्थ। ये इक्वेटोरियल लाइन का अबव नॉर्थ हो गया, और ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ये इससे ईस्टर्न की ओर है। दैट्स मीन ये हम लोगों को पता चला इसका इंडिया का लोकेशन ऑन द ग्लोब कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और एक चीज आप लोगों का बेसिक इन्फॉर्म यहाँ पे जानना जरूरी है, ये आप लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। लैटिट्यूडनल क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड हो गया एक इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ टू साउथ की ओर, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चल जाती है। नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। देखिए ये भी ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में है, यह भी ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में है, यह भी ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में है। और ये एक पैरेलल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। और यहाँ से जो एंगुलर डिस्टेंस बनते हैं, एंगुलर डिस्टेंस बनते हैं, देखिए ये एंगुलर जो डिस्टेंस बनते हैं इसके पैरेलल जो लाइन इमेजिनरी लाइन खींचा जाता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, उसे हम लोग लैटिट्यूड बोलेंगे। और लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, नॉर्थ टू साउथ। इसके ये में पैरेलल में जो खींचा जाता है, ये पैरेलल नहीं होगा, ये सेमी सर्कल टाइप का होता है। देखिए इस टाइप्स का होता है। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। क्लियर? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्लियर? दैट्स मीन ये हम लोगों को क्लियर हो गया आपका इंडिया का जो लोकेशन है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। आप पता करना होगा कितना डिग्री कितना मिनट लैटिट्यूड में एक्सटेंशन है। आप लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पे आते हैं। देखिए ग्लोब पे तो ये बता दिए पोजीशन कहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया आपका 0 डिग्री, अगर मान लीजिए है 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन पे 0 डिग्री है, तो इंडिया का यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर? आप एक चीज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, आप ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया इंडिया का। तो कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है? इंडिया का ये जो अपर मोस्ट पार्ट है नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। और साउदर्न मोस्ट पार्ट जो है, साउदर्न मोस्ट पार्ट है, ये क्या हो गया? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। क्लियर? अब ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब लॉन्गिट्यूडनल का, लॉन्गिट्यूडनल क्या है? ये हो गया, अगर पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन में रहेगा इंडिया का मेनलैंड का एक्सटेंशन कितना है, इंडिया का जो मेनलैंड है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना होगा, होने से इसका जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसका जो साउदर्न मोस्ट पार्ट जिससे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को
इट इज ऑल्सो नोन एज पिगमिलियन पॉइंट। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज पिगमिलियन पॉइंट। इसका लैटिट्यूडनल कितना है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर क्वेश्चन में पूछा गया इंडिया का मेन लैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, तब जाके आपका क्या बोलना पड़ेगा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर। आप आइए लॉन्गिट्यूडनल, ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पे आइए। ये गुजरात का किबीथू, गुजरात का क्या है किबीथू, किबीथू। और इधर अरुणाचल प्रदेश का कौन सा प्लेस है गुहारमती, गुहारमती। आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है जी बोले 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर। आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये गुजरात का किबीथू ये याद रखिएगा और गुहारमती ये भी याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये ग्लोब का बेसिस पे, यहाँ पे तो इंडिया का बेसिस पे अगर देखा जाए तो इस तरफ होगा वेस्टर्न साइड इंडिया का, इस तरफ गुजरात की ओर होगा वेस्टर्न साइड, बट लिखा हुआ है ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है। और इस तरफ हो गया आपका ईस्ट, इधर तो ईस्ट है नो डाउट, इधर ईस्ट लिखा हुआ रहेगा, बट गुजरात का जो इंडिया का बेसिस पे यहाँ पे ईस्ट लिखा गया है तो इधर तो वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट लिखा होना चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब क्या है, आंसर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोब, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोब इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, दैट्स मीन बोथ साइड ईस्टर्न लिखना पड़ेगा। हम लोग ग्लोब के बेसिस पे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल ये कर रहे हैं, तो इसीलिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर। आप नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस कितना है, कितना किलोमीटर है, नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है बोलिए, कितना किलोमीटर है 3000 3214 ना 3214 किलोमीटर, दैट साइड है 2933 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट है आपका, वेस्ट है 2933 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ है 3214 किलोमीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। ये आपका जनरली इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया आपका लोकेशन का। और इसके बाद बहुत सारे इसका अंदर का जो फैक्ट क्वेश्चन है ये आपको जानना जरूरी है। आप देखिए यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 97 डिग्री 25 ईस्ट टू 68 डिग्री, इसका डिस्टेंस कितना है, इसको माइनस कीजिए 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसको माइनस कीजिए कितना हो रहा है देखिए, इसको माइनस कीजिए कैलकुलेशन करके 6 1 8 9 2 29.16 मिनट, 29 डिग्री 16 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस दिखने को मिल रहा है, 29 डिग्री 16 मिनट का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। अगर ये डिफरेंस दिखने को मिल रहा है वहाँ से यहाँ तक 29 डिग्री का, दैट्स मीन यहाँ पे सनराइज एंड सनसेट में भी डिफरेंस दिखने को मिलेगा।
आप बोलिए किस तरफ सनराइज सबसे पहले आएगा और किस तरफ बाद में आएगा, बोलिए। ईस्ट की ओर, दैट्स मीन यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दैट्स मीन कितना मिनट्स, 4 मिनट्स। उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 29 डिग्री 0.16 मिनट, दैट्स मीन 30 डिग्री मान लीजिए। इसके बेसिस पे आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना आवर्स का डिफरेंस यहाँ पे दिखने को मिलेगा। 30 का अगर अप्रोक्सीमेटली हम लोग 30 राउंड फिगर लेते हैं तो 4 3 120, दैट्स मीन आपका 2 आवर्स का डिफरेंस दिखने मिलेगा। थोड़ा सा कम होगा लेकिन 2 आवर्स का डिफरेंस दिखने को मिलेगा। यही रीजन है, लॉन्गिट्यूडनल का रीजन है। यहाँ पे 2 आवर्स पहले अगर सनराइज होगा तो यहाँ पे बाद में होगा। ये चीज़ समझ में है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा और इसको अच्छा से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिए, ये 3 पॉइंट में आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए इसमें साइज भी आ गया, जब किलोमीटर में हम लोग एक्सप्लेन किए साइज भी आ गया, लोकेशन भी आ गया। अब नेक्स्ट देखिए इसका और कुछ है, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड का और कुछ फैक्ट है। इसको इस पार्ट में हम लोग यहीं तक जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसका डिटेल्स जो फैक्ट है उसको हम लोग जानेंगे। एक साथ अगर ये करेंगे, डिस्कस करेंगे तो ये भी बहुत ही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सब डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ है? अगर एनी डाउट है तो बोल सकते हैं। एनी डाउट? नो? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपलोड किया जाएगा नेक्स्ट पार्ट।